सेवा अच्छे काम में लगाने के लिए दी जाती है। अपने खर्च और अपने भोगों की पूर्ति के लिए सेवा नहीं होती। इसीलिए तो ये विभाजन हो गया कि सब सेवा ले रहे हैं, कहाँ लगा रहे कहीं कुछ। यहाँ जो आपने दी आपके सामने लगी है, कितनी जमीन और कितने आश्रम, ये आपकी सेवा से बनी। ये सेवा का काम है। वहाँ की सेवा का मतलब 3 बार कहो क्या निकलता है? सेवा, सेवा से जिससे मालिक मिल जाए। सेवा का मतलब ये होता है। ऐसे किसी को दे दोगे तुम्हारा परमार्थ नहीं बनेगा। सेवा तो परमार्थ बनाने के लिए दी जाती है। और तुम परमार्थ कोई जानते नहीं हो, कोई नहीं जानता, कोई परमार्थ नहीं जानता, ना परमार्थ में लगाना जानते। इनको परमात्मा की परिभाषा नहीं मालूम है कि सेवा गुरु के लिए, गुरु के काम के लिए। जहाँ पर गुरु का काम होता है वहाँ सेवा तो ये है। ऐसे तुम लाखों रुपए लुटाए और निमसार में क्या परमात्मा बन जाए? उनके पास परमात्मा बनाने को योजना, जिसके पास परमात्मा बनाने की योजना है वो तुम्हारी सेवा का सदुपयोग कर सकता है। मैं तो मांगता भी नहीं हूँ, कहता भी नहीं हूँ, ये जरूर कहता हूँ कि सेवा वहाँ दो जहाँ तुम्हारा काम होता है। सेवा काम के लिए होती है, खाने पीने के लिए नहीं होती। अगर किसी कंगाल को दे दोगे वो बेचारा पहले खाएगा पिएगा, बाद बचेगा तो कर देगा, उसका क्या दोष? दोष तो देने वाले का। तुम कहाँ दे रहे हो? क्या काम हो रहा? कहीं एक झोपड़ी बनाई है, कुछ किया है? कुछ सेवा कहाँ चली गई? सब खाने पीने में कर दी। इसलिए मैंने प्रमाण प्रस्तुत किया है। मैंने सेवा मांगी नहीं है, प्रेमियों ने खुशी से दिया है, उन्हीं के लिए सब व्यवस्था बना, सारी व्यवस्था तैयार कर। तो आप सोचिए कैसे तुम्हारी सेवा को संभाल के मैंने रखा, इन कार्यों में लगाकर आपके लिए व्यवस्था बना दी। मैंने अपने लिए कहा ही नहीं, ना मैं रखता हूँ। जो भी आप देते हो आपकी सुविधा में लगा देता हूँ। हम क्या करें? मेरा काम ये नहीं, मैं सेवा लेना नहीं है। कोई दान दक्षिणा किसी तरह का सामान लेना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है व्यवस्था बना के देना। ये काम व्यवस्था बना, ये सब चीज सेवा के बारे में समझा कितना काम है। कहीं कोई नहीं, लोग बीच में सेवाओं का दुरुपयोग करते थे तो मैंने कहा ये दान पात्र रखवा दिया हमारे सामने, आप इसमें डालो, मैं शाम को काउंटिंग कर लूँगा और आपकी सेवा जमीन खरीद लूँगा। अभी वो नया आश्रम बना, वहाँ जमीन कम है, इसी सेवा से जमीन खरीद। यहाँ के 1 रुपया भी तुम्हारा इधर उधर नहीं जाएगा, इसलिए मैंने व्यवस्था बना रखी। जहाँ दोगे वहाँ कुछ नहीं होगा और ना कुछ मिलेगा। बदले में सेवा लेकर कोई नहीं दे सकता इस दरबार की सेवा, क्यों? कहीं परमार्थी काम नहीं है, ना कहीं परमार्थी सेवा। आपको समझना चाहिए। अब आप अपनी इच्छा से करो, मैं तो नहीं रोकता। मैं क्या रोकूं? मैंने बता दिया और रास्ता भी खोल दिया। ये 2 दान पेटी रखी हुई हमारे सामने डालो तो पता चलेगा आपने दी है। आपकी दी हुई एक एक पैसा बड़ी संभाल के रखता हूँ और उसी से हमने ये व्यवस्था सब बना दिया। आपके धन का दुरुपयोग नहीं हुआ, क्योंकि मुझको चाहिए नहीं, मैं क्या करूँगा? मेरे कोई बीवी बच्चा तो है नहीं कि जिसके लिए हम संचय करें या तुमसे झूठ बोले या तुम्हें धोखा दें। ऐसा कोई मेरा काम, मैं अकेला हूँ फकत, बिल्कुल। और वैसे आप सब हमारे हो, हम आपके। जैसे हमारा ही परिवार है, लोग अपने परिवार के लिए सब कुछ करते, तो मैं भी अपने गुरु परिवार के लिए कर रहा हूँ। कौन से ही गलत करता? अपने लिए तो कर नहीं रहा। न मेरा कोई आवास, न मेरी कोई जमीन, न मेरा कोई वाहन, कुछ भी नहीं है। ये सब संगत का है और संगत का रहेगा।
ऐसा कोई नहीं कर रहा। तुम कहीं चले जाओ पूरे हिंदुस्तान में, पहले लोग अपनी व्यवस्था बनाते, बच जाएगा तो तुम्हारा कर देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं करेंगे। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये इतना बड़ा काम नहीं होता। जब ये सतगुरु धाम बना बहुत कम लोग थे, मैंने एक एक रुपया कैसे संभाल के रखा था और ये जमीन खरीदी थी। तो ऐसा यहाँ कोई काम नहीं होता। मैं लेता नहीं हूँ लेकिन काम करता हूँ। जो आप दे रहे हो सेवा श्रद्धा भाव से, उसी से मैं काम करता हूँ। बाकी मेरा कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे लेके? हम तुमको बताते हैं ये सब साथ नहीं जाएगा, तुम्हारा नहीं, तो हम वही काम करें, फिर हमारा संदेश कौन सुनेगा? इसलिए पहले करके दिखाओ तब कहो। मैंने करके दिखाया तब कह रहा हूँ आज, तब ये लोग मान रहे। ऐसे नहीं होता। तो हमेशा बात का ध्यान रखो। वैसे आप किसी की मदद करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन सेवा के नाम पर कहीं कुछ नहीं होगा। सेवा का प्रयोग परमार्थ में कोई नहीं करेगा, और परमार्थी जगत पर चलना भी नहीं मालूम है इनको, ये भी नहीं मालूम परमार्थ किसे कहते, लगाएंगे क्या? आप देखिए परमार्थ की परिभाषा सामने आपकी है, ये कैसे सब हुआ? मथुरा का एक आश्रम करोड़ों लोगों ने बनाया था, और मैंने कुछ लोगों के सेवाओं से 7 आश्रमों का निर्माण किया हूँ। आदमी एक घर मकान नहीं बना पाता, कैसे बने हैं, कितने संभाल कर उनकी सेवा को रखा गया है। तभी अगर खाया पिया जाता तो कुछ नहीं बचता। वहाँ नहीं बच रहा, वहाँ 2 हैं, एक आश्रम मथुरा का नहीं रख पा रहे हैं। आज सुरक्षित वो भी नहीं है, कहीं 1 इंच जमीन नहीं बढ़ाई, कुछ नहीं किया, आ गया। समय आने पर हिसाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये दूरदर्शी है। तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। जो लोग ले रहे हैं इनसे भी हिसाब लिया जाएगा कि तुमने सेवा ली, कहाँ लगाई, ये बताओ। दूरदर्शी छोड़ेगी नहीं किसी को, ये आप समझ, किसी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा किसी से लेने का अधिकार नहीं है। अगर तुम दे नहीं सकते हो तो तुम दे भी नहीं सकते। बहुत सोच समझ के चलना संत मत है। ये कलयुग संत मत पर आधारित है, ये अन्य मतों पर नहीं आधारित। इसीलिए सारे मत फेल हो गए, किसी ने कुछ नहीं कर पाया। कितने मिशन बना डाले, कितनी दुकानें खोलनी स्वार्थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। जो यहाँ हो रहा वो कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये पहचान है कि मेरी सेवाओं का दुरुपयोग हुआ कि सदुपयोग हुआ, ये पहचान आपके साथ। इसलिए मैं तो बहुत साफ कहता हूँ, क्योंकि मैंने किया इसलिए कह रहा हूँ। काम होगा संगठन के द्वारा, निस्वार्थ सेवा भाव से होगा, वैसे नहीं होगा। अगर जरा सी स्वार्थ की भावना आ गई तो फिर ये काम नहीं होगा। जिसने किया है वो परमार्थी भाव नहीं किया। ये अपना कुछ नहीं न लिया, न कुछ बनाया, कुछ नहीं। आप देखते हो कि मेरा कोई आवास भी नहीं, कहीं यहाँ झोपड़ी गई, वहाँ झोपड़ी गई। इतना बड़ा ये बना खड़ा हुआ, मैं तो कभी गया भी नहीं इसमें। ये मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, ये आपकी पहचान के लिए। लोग कहते हैं इतने लोग हो गए, बाबा जी ने कहीं कुछ नहीं किया, तो ये सतगुरु धाम आपकी पहचान है। मैं इसमें नहीं गया कभी नहीं। मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ। अब की बार मैंने एक मिट्टी की झोपड़ी बनवाई, उसमें रहने का विचार है। फूस वाली जल्दी खराब हो जाती, दीमक लग जाती, तो उन्होंने कहा एक मिट्टी की बना दो। तो मिट्टी की झोपड़ी प्रेमियों ने बनाई है। अब उसमें प्रवेश लूँगा तब आपको सूचना दूँगा, आपको सूचना देकर और आपसे आदेश लेकर ही उसमें जाऊँगा। जय गुरु। देखो, जो प्रेमी विशेष सेवा लाए, अभी जमीन खरीदूंगा उसमें लगा दूंगा, वो अपना विशेष प्रसाद लेके। कुछ लोग
दशांश देते हैं जो गुरु का आदेश है। तुम्हारे लिए तो सेवा के बहुत स्थान मैंने खोल दिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं। कुछ लोगों ने कुछ थोड़ा सा संयम का बर्ताव नहीं किया, ईमानदारी का, तब मैंने ये पेटियां रखवा दी कि प्रेमी देते कि जाओ हमारा पैसा दे देना, हम नहीं जा पाए, वो किराया भाड़ा निकाल के हमको देते, खर्च कर देते आते जाते। तो मैंने कहा ऐसे तो प्रेमियों की आदत खराब होती और जिनकी सेवाएं आते नहीं आती उनको लाभ पैसे मिलेगा। तब मैंने अब की बार ये पेटियां, ये दान पेट आप हमारे सामने डालो, मैं शाम को निकाल के काउंटिंग करा दूंगा। एक पैसा भी इधर उधर आपका नहीं होगा। वैसे आधा आता था, आधा वो लोग खर्च कर डालते थे बीचे में, और कभी कभी तो पूरा पूरा खा जाते। इसलिए मैंने ये व्यवस्था हमको बनानी पड़ी कि आप आओ या तो हाथ में दे दो, नहीं तो ये दान पात्र आपके एक एक चीज तुम्हारी सुरक्षित, एक एक पाई सुरक्षित रहेगी। अब उनको चोरों को बड़ा डर हो गया कि अरे अब तो धंधा बंद हो गया, अब वहाँ पेटी रखवा दी गई, हमको लोग नहीं देंगे। तो हमने कहा भाई तुमको लोग पहले भी नहीं देते थे, लोग तो कहते थे हमारा ले जाके दे देना, तब तुमने नहीं किया कुछ, लिहाजा हमको कोई ना कोई रास्ता अपनाना पड़ा। तब मैंने ये दान पात्र कि आप इसमें जा डालो, मैं शाम को काउंटिंग करवा लूँगा, एक एक पाई आपकी सुरक्षित है। पैसे गड़बड़ बहुत था, बहुत पैसा लोगों ने इधर उधर कर दिया, झोली झोली गायब हो गई। ये सब हुआ है तो मैंने ये व्यवस्था बदली, ऐसे नहीं। कोई व्यवस्था अगर बदली जाए समझ लो कोई ना कोई कमी दिखाई दी, जब कमी दिखाई देती तभी कोई परिवर्तन किया। आप लोग अब निश्चिंत रहिए, किसी तरह की कोई तुम्हारी एक पाई का दुरुपयोग नहीं हो। मैं अपने हाथ से लगाऊंगा व्यवस्था में, क्योंकि हमको जमीन की जरूरत है। अभी पूरा गुरु परिवार आ जाए तो कहाँ रहेगा, इतनी जमीन मेरे पास अभी नहीं है। इसलिए मैं इस समय सेवाओं का प्रयोग जमीन में करूँ, और जमीन समिति के नाम, मेरे नाम नहीं कुछ, मेरे नाम 1 इंच भी जमीन, ये काम मैं नहीं करूँगा। मैंने अपने लिए कुछ किया ही न करूँगा, जो करूँगा वो संगत के लिए करूँगा। ये संगत हमारी है, हम संगत के, हम क्या करेंगे, हम लेते भी नहीं यहाँ से, देखा न कभी मैंने गिना है कितना आया, सामने गिनवाता हूँ और रख देता, लेकिन खर्च अपने हिसाब से करते, ये नहीं मनमानी तरीके से खर्च कर। जो होगा वो जमीन पहले खरीदूंगा, जमीन के बाद आवास सोचूंगा कागज बनाना, आवास पे लगा दूंगा। मैं क्या करूँगा, मुझको इसकी जरूरत नहीं है, मुझको तो व्यवस्था बनानी है। मैं व्यवस्था की आवाज लगा रहा हूँ, हमको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, व्यवस्था चाहिए। राजनीतिक लोगों से यही कहता हूँ, हमको तुम्हारा पैसा खजाना फजाना कुछ नहीं, हमको व्यवस्था चाहिए। जब व्यवस्था हमारे हाथ में होगी तो सब हमारे हाथ में होगा, सब आ जाएगा शामिल। अलग अलग कहने की जरूरत आपको नहीं। जैसे सिक्के की बात, सही बात तो आप सही कहते है, नियम है, नोट पर लिखा भी है, लेकिन मिला किसी को, आज तक मिला किसी को। फिर लिखने का मतलब क्या, लिखने का क्या मतलब, ये लिखा पढ़ी कुछ नहीं। हम व्यवस्था ले लेंगे तो हमारे हाथ, व्यवस्था की बात करो, कोई बात मत करो, हमारी व्यवस्था दो। हमारी व्यवस्था तुमने खराब की है, न्याय की व्यवस्था, रक्षा की, सुरक्षा की, काम की, रोजगार व्यवस्था सब आपने खराब कर दिया है, लिहाजा हमारी व्यवस्था वापस करो। नहीं, हम संघर्ष करेंगे, हमारा संघर्ष व्यवस्था का कुछ हम सब लेके क्या, क्योंकि वो तुमको दे नहीं पाएंगे, मैं लिख के दे दूंगा, क्योंकि करेंसी तुम्हारी बिक गई है। उसके लिए कितनी बार कहा गया कि देश की करेंसी गई, देश के पास कुछ नहीं है, कहाँ से तुमको सिक्का देगा वो, जो पहले बेच चुका, करेंसी बिक गई। तो आप किसी ने कुछ नहीं कहा। बाबा जी कभी आवाज लगाई थी कि जिस देश की करेंसी बच्चा बिक जाएगी, उस देश के पास कुछ नहीं रहा, सब चला गया तुम्हारा। उस पर गौर नहीं किया किसी ने, तब दूरदर्शी का गठन किया गया कि हम दूरदर्शी के द्वारा लाएंगे वो पैसा।
देश सेवा में लगाएंगे और तुम देखना सत्य तुम्हारे सामने खड़ा होगा। क्या तुम कह दो हमारा कोई पैसा नहीं, मैं ले आऊँ निकालूंगा। मुझे सब मालूम है किसका, किस देश की बैंक में, किस खाते पर, किस कोड नंबर में कितना पैसा। ये कहीं ले नहीं जा सकते, ये जंगल में फंस चुके। यही गेर है, तो कहा गया था बच्चा गेर फंस जाएगा, निकल नहीं पाओगे, तोड़ नहीं पाओगे, वही गेर। अभी गेर फंस गया। अब हिसाब की बात चल रही, या तो हिसाब दो या व्यवस्था दो। हिसाब ये दे नहीं सकते। कितनी बार नोट बदलेगा उतनी बार सोना जाएगा। ये सोना हड़प नीति है जो कहते नोटबंदी। कहाँ नोटबंदी? नोटबंदी का मतलब नोट हटाओ, हमारा सोने का सिक्का दो, धन के परिवर्तन होगा। कैसे मानते आप नोटबंदी? नोटबंदी लेकिन नहीं, ये भूल भ्रम है। नोट के बदले नोट ही दे रहे हैं, खाली सोना हड़प नीति है ये, बाकी से कुछ नहीं। बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इन्होंने सब बेच दिया, कुछ रहा। रेल भी बिक गई, ये बिजली, सारे विभाग बिक गए हैं, बचा क्या? इसलिए आदमी सब चीज का बेचता है। जब छोड़ना भागना चाहता, अपना घर छोड़ना चाहता, भागना, तब सब बेचता है। इसने सब बेच दिया है, ये विदेश जाना चाहता, लेकिन दूरदर्शी जाने नहीं देगी, एरोड्रम पर पकड़ लेगी कि देश का हिसाब दिए। तुमने 3 पंचवर्षीय शासन किया है, कृपया हिसाब दिए जाओ, तब जा सकते। कहाँ देंगे? अभी देखिए क्या क्या होता है। बस चुपचाप संगठन बनाते रहो, मत बोलो, बोल दोगे वो सचेत हो जाता कि हमारे लिए योजना बना रहा, हमको हटाने की योजना बना रहा। तो ये अपनी तुम सिक्रेसी क्यों आउट करते, क्यों बताते? चुपचाप संगठन गुप्त से गुप्त रूप से तैयार करो। मैंने कोई नहीं पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या करूँ। अब आप लोग आ गए हो तो इसलिए बता रहा हूँ कि कोई काम अच्छा न करो कि जो लोग तुम्हारी से किसी को जाने। ये कूटनीति है, कूटनीति तो अपनाना पड़ेगा आपको। अगर राजनीति को सुरक्षित रखना है तो कूटनीति अपनानी पड़ेगी, क्योंकि इनकी कूटनीति ही है। जब आप बना लोगे तब संघर्ष बराबर पैदा हो जाएगा, तब बराबर खुला हो जाएगा, तब आप विजय कर सकते। ऐसा नहीं है, गलत कुछ नहीं। मैंने तो कभी गलत नहीं कहा आपको कि आप गलत कहते हैं, आप सही कहते हैं। लेकिन सही मानने वाले कितने लोग हैं? पहले तो हम लोग तैयार करें जो हमारी आवाज में आवाज मिला सके, कह सके ये सत्य है, यही होना चाहिए देश की खुशहाली के लिए, यही सिद्धांत है, बाकी कोई नहीं है। लेकिन अभी आदमी नहीं है, 100-200 हजार आदमी क्या करेगा? 1/3 बहुमत की विजय मानी जाती है, अभी हमारे पास नहीं है। इससे मैं नहीं बोलता हूँ, चुपचाप संगठन बनाने बैठा। उनको खबर भी नहीं क्या करना, क्योंकि हम बताते नहीं अपनी नीति क्यों होता है। हम अपनी योजना नहीं बताते, किस योजना से हम क्या करेंगे ये नहीं बताते। लेकिन ये है कि योजना को हमारी कोई नकल नहीं कर सकता। नकल करेगा फंस जाएगा, क्योंकि तुमने उल्टा सब किया है। मैं सीधी बात करता हूँ, तुम सीधे में आ जाओगे, जो उल्टे में किया वो देना पड़ेगा। एक एक पाई का हिसाब देना, चिंता मत कीजिए। ऐसी व्यवस्था महापुरुषों की है, एक एक पाई कोई लेकर नहीं जा सकता। सोना चांदी हीरा सब, तुम तो केवल सोने की बात करते हो, मैं हीरे की बात करता हूँ। हीरा भी आएगा, सोना भी आएगा, चांदी भी आएगी, क्योंकि सबने अपने नाम से जमा किया। अब यह है इन लोगों ने क्या किया, नाम बदल दिया। तुम नाम बदलो, कुछ भी बदलो, जब व्यवस्था हाथ में होगी सब निकाल लिया जाएगा। व्यवस्था की मांग करो, किसी की मांग मत करो। व्यवस्था माने सारी देश चलाने की सारी व्यवस्था तुम्हारे हाथ में हो जाए, तब आप सब कुछ कर सकते हो और हिसाब भी दे सकते हो। वो तो ये समझ रहे हैं कि जब कोई आपत्ति आएगी हम छोड़ के दे चले जाएंगे। उन्हें क्या मालूम है कि दूरदर्शी व्यवस्था आगे खड़ी है और तो तुम्हें निकलने नहीं देगी। वो एरोड्रम पर पकड़ेगी, तुरंत कहेगी हिसाब दिए जाओ, तब इनकी समझ में आएगा दूरदर्शी। इसीलिए राष्ट्रीय पार्टी 7 प्रांतों से मान्यता प्राप्त, आज तक कोई प्रचार नहीं सरकार करती उसका, जानती है उसका प्रचार करूंगा तो फंस जाऊंगा। तो फंस तो तुम उसे भी जा गए, अब तो निकलोगे कहाँ? चारों तरफ घेरा है,
अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अब वो सिलेंडर होने ही वाली है। बशर्ते आप संगठन इतना मजबूत कर दो कि बिल्कुल मतलब यानी सब काम तुम्हारे हाथ में हो जाए, ऐसी व्यवस्था तैयार कर लो। देखो प्रेमियों, होली मिलन महोत्सव, इसके बाद आप स्नान करें। जो टेंटों में है उनसे भी मना करें। संदेश होगा, अब संदेश नहीं होगा, संदेश तो दे दिया मैंने पहले। अब अपना अपना सब तैयारी करो। जो दूसरे से नहीं मिल पाए तो मिलो आप। कुछ भंडारे में लोग वहाँ हैं, हमसे नहीं मिलोगे। तमाम दुकानदार उधर हैं। ये होली मिलन का मतलब सबसे मिलना है, सबको अपने आप में मिलाना है। कैसे? विचारों से। विचारों का मेल सच्चा मेल होता है। जब तक विचार नहीं मिलेंगे आप सम्मिलित नहीं होंगे। सम्मिलित नहीं हो गए, संगठन नहीं बनेगा। संगठन नहीं होगा तो विजय नहीं होगी, अधिकार नहीं मिलेगा। ये सब बातें ध्यान में रखो। तो सबसे मिलो। आज का दिन मिलने का है, इसलिए मैंने सुबह ही संदेश दे दिया। अब शाम तक आप मिलोगे, इसके बाद भोजन व्यवस्था है। कल फिर आ जाओ। कल का तो आखिरी दिन है। मैंने बहुत कम समय आपको, पहले 5 दिन का होता था, अब केवल 3 दिन, क्योंकि समय भी लोगों के पास नहीं है। कुछ छुट्टियां नहीं लोगों को मिल पाती, तो मैंने बहुत थोड़ा समय रखा है कि पूरा संदेश सुन के जाओ। ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, ये बाजारों में नहीं बिकता है। हमेशा इसका ध्यान रखिए। इसीलिए अपने अपने मोबाइल खोल के रखो, सुनो और प्रेमियों को सुनो। इसकी जरूरत है, बगैर इसके कुछ नहीं होगा। इसलिए संदेश को अपने लिए आदेश मानो तो तुम्हारा उद्देश्य निकल आएगा। उद्देश्य ऐसे नहीं निकलता। जब संदेश सुनो, उसको अपने लिए निजी आदेश मानो तो आपका उद्देश्य निकल आएगा। ऐसे कहने से उद्देश्य नहीं निकलता। सब चीजें ध्यान देने वाली। सब लोग आज का पर्व मिलने जुलने का है, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत लाने का है। यही चीज तो कमी हो गई, यही चला गया। तभी हम एक दूसरे से प्रेम करना, श्रद्धा, सेवा भाव, सम्मान करना भूल गए। उसी भूल का परिणाम है कि हम सब दुखी हैं। परिणाम तो इसलिए आया। तो आज का दिन स्नान करो, फिर भंडारे में भोजन पिलाओ, फिर आपस में बैठ के चर्चा किया, प्रार्थना करिए। मन को फुर्सत मत दो, खाली मन शैतान का घर होता है। कुछ न कुछ किसी न किसी काम में इसको लगाया। मैंने इतना संदेश आपको दिया है, अब आप उसको सुन सकते हो। टीवी चैनल के माध्यम से सुबह शाम दोनों टाइम होता संदेश, जो पहले मैंने 20 वर्ष पहले जो बोला है। इसको आप भूल गए हो, पुनः उसको फिर से याद करो। तो आज भी टीवी चैनल लगा दिया जाएगा। पहले नहा धो लो और खाना पीना करके लग जाएगा वहाँ सत्संग, सबको सुनाई देगा। फिर आप याद करो कि हमको क्या बताया गया था। हमने कुछ किया ही नहीं, बगैर किए तो कुछ होगा नहीं, करना तो पड़ेगा आपको। अब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। बगैर संदेश सुने जागरूकता नहीं आएगी। किसी के समझाने बुझाने से नहीं। तमाम सत्संग होता है तो उसमें दया मिलती है, वो दया ही काम करती है। इस बात का ध्यान रखिए आप। धीरे धीरे होगा सब, ऐसा नहीं कि नहीं। सब लोग सत्य ही कहते हैं, क्या आप लोग झूठ थोड़ी कहते हैं। मैं तो ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम झूठ बोलते हो, लेकिन समय की बात, समय की बात समय पर कहो तो उसका असर होगा। और समय निकल गया उसकी बात चर्चा करो, कोई लाभ नहीं। या समय नहीं आया उसकी चर्चा करो, तभी कोई लाभ नहीं। हमें वक्त की चर्चा करनी चाहिए।
हम अपना वक्त ठीक करेंगे, वक्त ठीक हो जाएगा, हमारा भविष्य ठीक हो जाएगा। वर्तमान बिगड़ा हुआ तभी तो भविष्य की चिंता है कि जब अभी बिगड़ गया तो आगे क्या होगा। तो वर्तमान को संभालना है तो भविष्य अपने आप आपको सुधर जाएगा। इसीलिए संदेश प्रसारित हो रहे कि भाई आप लोग अपने आप को संभालो, अपने मन को संभालो, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नियंत्रण करो तो दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा। अगर तुम्हारे में कोई चीज नहीं है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई नहीं मिलेगा, सबको दे, सबको दे दो। तीन लोग अब आप लोग जो इधर उधर प्रेमी हैं नहीं आ पाए उनसे भी मिलो, दुकानदारों से मिलो, और भंडारे में जो प्रेमी तुम्हारे लिए भोजन तैयार कर रहे उनसे भी मिलो। ये मेल मिलाप का दिन है। ये सत्य ने तुम्हारे आपको दे दिया, अब मिलना जुलना करो और शाम को टीवी के माध्यम से आपको पिछले संदेश सुना दिए जाएंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। इस बात को ध्यान देंगे, अगर प्रभु की शरण में जाना है, जो समय से संत महापुरुषों ने प्रभु का नाम बताया जगाया, वो आपको जान करना। तुमको अपना काम बनाना है, तुम्हें अपने काम में सफलता प्राप्त करनी है, तो महापुरुषों ने जो माध्यम बनाया है उसी के द्वारा अपनी इच्छा को सिद्ध कीजिए। आप कितनी बड़ी इच्छा कर लो उसकी पूर्ति हो, और फिर इच्छा से इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती। इच्छा मांगने वाले कभी बंद कर दे, जीवन भर मांगते रहते। इसलिए इच्छा शिक्षा नहीं है, शिक्षा का अनादर करती भिक्षा। इन शब्दों को थोड़ा समझो तो आपके समझ में आ जाए कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम। क्योंकि सुबह से आप बैठे हो तो जाके स्नान करो, और जिनसे मिलना छूट गया उनसे मिलो। सत्संग मैंने सुबह ही दे दिया आपको, कल फिर निश्चित समय पर आओ। कल आखिरी सत्संग, कुछ नई बातें, कुछ नए संदेश आपको मिलेंगे जिसकी जरूरत है। अब ये सब आवश्यकता इसकी नहीं है, वो तो पीछे छूट गया सब। अब नवीन व्यवस्था की जरूरत है जो आगे बढ़ने जा रही है। उसी को सतयुगी व्यवस्था, उसी को दूरदर्शी व्यवस्था कहते हैं। अब ये सब किसी के समझ में नहीं आता, दूरदर्शी क्या है, सतयुग क्या है, कैसे आएगा, किन लोगों के द्वारा आएगा, फिर वो क्या करेगा, ये भी किसी को नहीं मालूम। इसलिए दुनिया भी संसारी बातें करते हैं, ये लाओ चंदा लाओ, ये बनाओ, वो सब झूठ है, इससे कुछ नहीं होगा। ये कागजी काम से परिवर्तन नहीं होगा, मैं लिख के दे दूंगा। तो तुम कागज रंग रंग के समय खराब कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो महापुरुष करके दिखाएगा। फिर कागजों की क्या जरूरत है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं झगड़े में नहीं पड़ता हूँ। मैंने कोई एप्लीकेशन, कोई कागज किसी के खिलाफ नहीं दिया। संदेश देता हूँ, संदेश तो ठोक के देता हूँ, क्योंकि हमें करना मालूम है, करके दिखा दिया जाएगा तो मान लेना आप। लेकिन ये काम से बंद कर दो। एक कागजी घोड़े दौड़ाने से मंजिल तय नहीं होगी, सीधी बात सुन लो। और कागज से कुछ होने वाला नहीं, क्यों कागज का समय था इमरजेंसी में, तब तुम सब चुप बैठ गए, कुछ नहीं किया। ये महापुरुषों का खेल है, ये कागज से नहीं होता। स्वयं सक्षम है, स्वयं करके दिखाएंगे तब आप मान लेना। लेकिन ये समय इसमें खराब मत, इससे कुछ होने वाला क्यों, तुम्हारी बात कोई मानेगा ना। तुम कितनी सच्ची अच्छी बात कहो, लेकिन झूठे लोग, दगाबाज और वादा खिलाफी करने वाले, ये कभी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये मानेंगे संतों की शब्दों से। इन पर सत्य की मार पड़ेगी तब ये मुड़ेंगे, तो मानेंगे। इसलिए हमें जन्म तैयार कर लेने दीजिए, सब आ जाएगा। बगैर जन्मत के कुछ नहीं होगा। कलयुग का परिवर्तन जन्मत के द्वारा होगा।
कागजी पैसे, कागज से कुछ नहीं। आप लोग कब से कागज है, मैं सब देख रहा हूँ, हमारे पास भी लाते हैं, हम ये कहते भाई ये काम हमारा नहीं है, हमारा काम तो परिवार को संगठित करना, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। हमारा परिवार 45 करोड़ का है, ये संख्या किसी के पास नहीं है, और जिस दिन इकट्ठी हो जाएगा परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। आपको जरूरत नहीं, आप परिवर्तन नहीं कर सकते, आप कह सकते लेकिन कर नहीं सकते। इसे किसी रगड़े झगड़े में मत पड़ो, चुपचाप इंतजार करते रहो। इंतजार ही परिवर्तन की बेला है। सबने इंतजार किया। अगर भगवान राम चाहते तो अयोध्या से फौज लाकर लंका पर चढ़ाई करते थे और रावण को मार देते, लेकिन 14 साल इंतजार क्यों किया? इंतजार से परीक्षण होता है, कौन कहाँ है, कैसा है, कौन त्यागी है, कौन अवसरवादी है, ये सब पहचान होती है। ये परिवर्तन अगर ये लीला न हुई होती तो स्वार्थियों की पहचान नहीं कर पाते, सब स्वार्थी निकले, कोई गुरु भक्त नहीं निकला। ये परिवर्तन देखिए महापुरुषों का, एक छोटा सा चुटकुला छोड़ दिया और सबकी पहचान हो गई, कोई गुरु भक्त है ही नहीं, कोई गुरु भक्त। फिर कहा एक बार फिर मौका दे दो इनको, हमारे बच्चों की जानकारी दे दो। मैं 14 वर्ष आपको जानकारी दी कि ये करना है, ऐसे से होगा। पहले भी बताया गया, आज भी याद कराया जा रहा, इन वचनों के अलावा आप किसी वचन से बच नहीं सकते, सब तुम्हारे पर हावी हो जाएंगे। इसलिए समय का इंतजार करो, समय का। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिए, मगर समय को कुछ होता ही नहीं है। और फिर तो बीच में हल्ला मचा रहे काम का, बेमतलब का। एक कागज से क्या काम करो? क्या किसी ने बंद किया है? क्या किसी ने कोई मतलब यानी दुर्घटना की है? महापुरुषों कोई बंद कर सकता है? उनकी कोई दुर्घटना हो सकती? तुमको विश्वास नहीं, कागज लिए घूम रहे, इन कागज से परिवर्तन होगा नहीं। परिवर्तन महापुरुषों के करने से होगा। करना आपको मालूम नहीं है, बताना सुनाना मालूम, वही आप कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं। चुपचाप इंतजार करो अपने मालिक का, जिसको मानते हो उसका इंतजार करो। अगर उसको आना होता तो आ नहीं जाता, क्यों नहीं आया? तो उनके आने का समय है, काम करने का समय। तुम्हारे चिल्लाने से नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे कहने से गए नहीं तो आएंगे कैसे? इसलिए भूल चूक मत करो, महापुरुषों को बदनाम मत करो, उनको आधार बनाकर स्वार्थ लोभ लालच का कोई काम मत करो, नहीं कुदरत भारी मार लगाएगी। अभी मार लग गई लोगों को, जिन्होंने आधार बनाया स्वार्थ लोभ लालच का, अब सब मारे गए, आप देख चुके हो। इसलिए इंतजार करो, इंतजार करना सीखो। इंतजार ही सफलता है। इंतजार से सब पता चल जाए कौन कहाँ है, कौन तुम्हारे पक्ष में, कौन विपक्ष में, कौन तुम्हारा सहयोग करेगा, कौन विरोध करेगा, ये सब पता चल जाता है। तो इसलिए जिसने परिवर्तन की आवाज लगाई उसने इंतजार किया। राम ने आवाज लगाई थी मैं राम राज लाऊंगा, 14 बरस इंतजार किया, और कितना इंतजार उनका कष्टकारक था। तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना, केवल देखते रहो, सुनते रहो, समझते रहो, विचार करते रहो, और अपनी जगह दृढ़ता से बने। इधर उधर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वो चले गए इधर उधर, कुछ नहीं, कहीं के नहीं रहे, न घर के न घाट के, कहीं के नहीं, ना हरि भजे न घर सुख पाए, बिरसा बिहाय गई दुई माथे प्यारे, एको नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। और फिर भी भाई लोग कर रहे, इतने दिन से क्या मिला? कागज लिखते लिखते आप थक गए हो, कुछ हुआ? किसी ने मान्यता दी, किसी के कानों ने सुना है? कुछ क्यों? ये काम नहीं करेंगे, इनके बस का नहीं है, इनके अंदर डर घुस गया है कि परिवर्तन हो गया। अब ये भागने की तैयारी करें, और भागने दिया नहीं जाएगा, भागने नहीं दिया जाएगा। जो तुमने किया है, जो देश को लूटा है, लोगों को लूटा है, दुख तकलीफ लोगों के दिए हैं, वो खामियाजा आपको भरना पड़ेगा, वो भरना पड़ेगा। वो इधर उधर कुछ नहीं। रविदास जी पहले कह गए थे,
पहले उन्होंने सैकड़ों साल पहले की। नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। एक दिन ये मैदान छोड़ के भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन दूरदर्शी क्या करेगी? सबको निकाल बाहर करेगी, सबको, कोई बचने वाला नहीं है। दूरदर्शी ऐसा जाल है, कोई नहीं बच सकता। दूरदर्शी बना जाल डाला, देखो जग कैसे फंसता नहीं। अभी महात्माओं के चक्रव्यूह को आप नहीं जानते, नहीं जानते हो। एक चक्रव्यूह में सब खत्म हो जाएगा, सब चला जाए। इसलिए अपने गुरु, अपने इष्ट का इंतजार करो, जिसको आप मानते हो। मैं तो कोई दबाव नहीं डालता, जिसको आप मानते हो इंतजार करो। उनसे पूछो कि परिवर्तन होगा कि नहीं, कब होगा, कैसे होगा, आपको मालूम है कि नहीं, पता चल जाएगा आपको। कि जब उन्हीं को ना मालूम तुम्हें क्या जानकारी देंगे? ये पहले पूछो आप। और तुम्हारा तो भगवान इष्ट तुम्हारे सामने नहीं है, किससे पूछेंगे आप, कैसे विश्वास करेंगे? क्योंकि उनकी योजना कागज की नहीं थी, उनकी योजना थी आत्मिक बल की, मनोबल की। इतना आत्मिक बल उनके अंदर की अंग्रेज लोहा मान गई थी। उन्हें कागज पत्र नहीं लिखा, कोई एप्लीकेशन नहीं थी, कुछ नहीं। अपने आत्मिक बल द्वारा इनको मजबूर कर दिया था और भागना पड़ा। अपने को गुप्त रखा, गुप्त, क्योंकि गुप्त योजना कभी असफल नहीं होती। आप हल्ला बचाते घूम रहे हो, सोने का सिक्का सो ये करो, वो सब जान गए। वो जान गए, तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनेगी। ये बताने की चीज थी, ये लाने की चीज थी। हमको लेना है, हमारा है, हमारा है, हमको लेना, हमको लेना होता है। हमारे पास लेने की व्यवस्था है, लेकिन उस व्यवस्था का भी समय नहीं। समय से ये दूरदर्शी सब ले आएगी। तुम सोने सिक्के बात करते हो, हीरा और चांदी में निकाल के ले आए। अब क्या समझते हो? ऐसा कोई काम नहीं है। सतयुग कैसे आएगा? जब तुम्हारा खोया हुआ धन इन चाटकारों ने विदेशों में जमा कर दिया। जब तक वो धन नहीं आएगा, सतयुग नहीं आएगा। इस बात को गांठ में मान लीजिए। वो धन लाने का केवल ताकत अगर है तो दूरदर्शी में, किसी में नहीं ताकत है। इसलिए दूरदर्शी से इनको भय है। राष्ट्रीय पार्टी है साथ, परंतु उससे मानता प्रणाली की कभी जिक्र नहीं करते, उसका जिक्र नहीं करते। हमने कहा जिक्र करो न करो, हम उनको फिक्र है, तुम जिक्र न करो, लेकिन दूरदर्शी को फिक्र है अपना काम करने का, और वो आपके सामने हो जाएगा, तब आप मान लेना। लेकिन अपनी जगह दृढ़ मजबूत बने, जहां हो वही मजबूत हो, उसी के होके रहो। ये नहीं आज किसके, आज इसके, आज उसके। ये वेश्यावृत्ति से काम नहीं, कभी इसको पकड़ा, कभी उसको पकड़ा, यही कर रहे हैं। ये सब वेश्यावृत्ति अपनाते हैं। क्या वेश्या को कोई माँ बेटी कहेगा? नहीं कह सकते। छवि तो खराब करी है लोगों ने, इसीलिए देर है। अगर ये लोग छवि खराब न करते, गुरु की महिमा में बने रहते, बच्चों को मानते रहते, अब तक आधा परिवर्तन हो गया। लेकिन नहीं मानो, तुम ही भोग रहे हो। महापुरुषों को कोई कष्ट नहीं है, तुम्हारे कष्ट में वो दुखी है। तुम्हारे दुख को दूर करने का उनका पूरी योजना भूमिका है उनकी, वो आप समझते नहीं। जो तुम्हारे हित में है, तुम्हारी व्यवस्था देख रहा, तुमको सुख शांति देने का संकल्प रहा, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी सबको मिले, तुम उसके बारे में कुछ नहीं समझ रहे, अपना अपना झंडा लिए घूम रहे हो। इससे क्या होगा? ये झंडे से क्या होगा? ये तुम्हारा मनमुखी झंडा है। ये किसी महापुरुष ने तुमको आदेशित नहीं किया, इसलिए झंडे से। ये झंडे पंडे कोई नहीं काम। ये कलयुग का परिवर्तन झंडे पंडे से नहीं होगा। हाँ, जो राष्ट्रीय ध्वज होगा, जो विश्व का झंडा, विश्व को सुख शांति देने वाला दूरदर्शी, ये सबका और सबके लिए अनिवार्य है, और सब इसको मानेंगे। ऐसा नहीं कहा एक दिन सारा विश्व दूरदर्शी व्यवस्था को स्वीकार करेगा और नतमस्तक हो जाएगा, क्योंकि इसका कार्य सबके हित में होगा। इन बातों को ध्यान में दिया करो, थोड़ा इधर उधर समय खराब मत करो, शक्ति संचित रखो।
अपने मन की शक्ति और इंद्रियों की शक्ति, थोड़ा सा बोलोगे तो शक्ति का ह्रास होता है। ऐसा बोल रहे जैसे कुछ होना नहीं, शक्ति भी जा रही, कुछ काम भी नहीं होना। क्योंकि जो अच्छी बात आप कहते हो सच्ची, अच्छी सच्ची सुनने वाला कोई है ही नहीं, मानने वाला कोई है ही नहीं। फिर तुम्हारा अच्छा सच्चा बोलना व्यर्थ में। चुप रहो, कुछ मत कहो, कहना ना बोलना कुछ, ताले जुआ पर रखना और चुटकी का खेल अपनी चुटकी बजा दिखाना, ये आपको ये काम करना है। ऐसा नहीं है, परिवर्तन होगा, इसे कोई रोज करा रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे विचारों से। अगर इंसान की बल बुद्धि से हो जाता तो हो जाता। बहुत लोग पढ़े लिखे, बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान है, लेकिन नहीं कर सकते। परिवर्तन उनकी बस की बात थोड़ी है, छोटा मोटा। और फिर विश्व परिवर्तन, यहाँ अपने परिवार का, अपने विचारों का परिवर्तन नहीं लोग कर पा रहे, तो विश्व का परिवर्तन करेगा, कितना महान होगा, उसका इतिहास कितना उज्जवल होगा। तो तुम विचार किया करो सब। मैं विरोध नहीं करता हूं, मैं सहयोग करता हूं। आपके विचारों का सहयोग कि विचार गलत जगह मत लगाओ, ये अपनी मन की ताकत, बुद्धि की ताकत गलत जगह प्रयोग मत करो, क्योंकि तुम्हारे सोचने, तुम्हारे कहने करने से कुछ होगा नहीं। परिवर्तन तो महापुरुष के द्वारा होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। लगे रहो सत्य के काम में, वही सतयुग होगा। अब कुछ सतयुग का झंडा ले लिया, कुछ किसी का ले लिया, कुछ तुम्हारा कोई कहे मैं नहीं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तुम अभी कहीं हो भी नहीं, कहीं इधर कहीं इधर कहीं उधर उधर, सब क्या कहें। एक विश्व की शांति का झंडा है, विश्व के झंडा, लेकिन अभी आप उसके बारे में जानते नहीं। दूरदर्शी, दूरदर्शी विश्व की शांति का झंडा, सबके सब मानव के अधिकारों का झंडा, और सबको न्याय स्वच्छ रोटी रोटी देने वाला झंडा। झंडा अधिकार का प्रतीक है। तुमको तुम्हारा खोया अधिकार कोई झंडा नहीं दे सकता। वो तो महापुरुष ने बनाया क्यों? अगर तुम्हारे इन स्वार्थी झंडों से कुछ हो जाता तो महापुरुष को दूरदर्शी क्यों बनानी पड़ी? सोचो जरा, क्यों बनानी पड़ी? कितनी पार्टियां हैं, कितने संगठन, लेकिन काम कुछ नहीं। अगर ये सब काम कर देते तो बाबा जी तो इसके लिए थे ही नहीं। वो तो भजन कराने आए थे, जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए आए थे, लेकिन देखा कि भजन में बाधा है, लोग बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं, तो कहा अच्छा तो हमारी बात मानो, हम तुम्हारी व्यवस्था बनाए देते। फट से दूरदर्शी गठन कर दिया, गठन कर दिया तुरंत, और कहा ये तुम्हारे सुख शांति पाने की योजना, इसके द्वारा मिलेगा, इसका प्रचार कर दो। 18 वर्ष दूरदर्शी का प्रचार, किसी ने नहीं माना है। अब रो रहे हो तो संतों महात्माओं की बात नहीं मानो तो रोना ही पड़ेगा, रोना पड़ेगा। इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाई थी, कहा कि किसी ने स्वीकार नहीं की। 18 वर्ष जिसका प्रचार हुआ हो, उसके बारे में कोई जानकारी ना हो, तो ये क्या है? यही तो आपकी लापरवाही अज्ञानता है। तो ये रोना तो पड़ेगा। अब रोने का समय आ गया, तुमने संतों की बात नहीं मानी, तो जिसने जिसे नहीं मानी उसको रोना पड़ा। हिरण्यकश्यप नहीं माना, रोना पड़ा। रावण नहीं माना, रोना पड़ा। कंस जरासंध नहीं माना, रोना। तुम उससे धनवान बलवान नहीं हो, तुम तो एक झटका भी नहीं सह सकते। पर से रोने लगोगे देखते ही, वो प्रलय का समय है, देखते ही आप तो तुरंत रोने लगो। और प्रलय निश्चित है। हाँ, महापुरुषों की दया कृपा हो जाए, लोगों को बचा ले, उनकी दया मिल सकती है। इसलिए कहा था नहीं बचेगा साधु जन कोई। ये झंडे पढ़ने वाले नहीं बचेंगे, ये लिखने पढ़ने वाले नहीं बचेंगे। बचेगा साधु जन कोई जो हरि से लौ लगाएगा, वो बचेगा। बचने की बात भी बता दी। तुम सबका कर लिखो, ये लिखो, उनको दो, उनको दो, उनको जिनको दे रहे उनमें न रहे, मैंने दया है। जहाँ बेइज्जत हाकिम हुआ, फरियाद क्या करना? क्या फरियाद कर रहे हो? तुम्हारी कोई नहीं सुनता। बात तो सच्ची है, अच्छी है, लोगों के हित की है, ये कोई नहीं कहता, लेकिन लोगों को अपना हित उन बातों में दिखाई नहीं दे रहा। आंखें बंद है, कान भी बंद है। इसलिए हमको
चुपचाप होकर अपनी गुप्त व्यवस्था बनानी चाहिए। जब कोई नहीं मानता, नहीं सुनता है, तो देखो बाबा जी चुप हो गए। दूरदर्शी मुंजोता का नाम निशान भी नहीं। साहब खाना ये ब्रह्मास्त्र है, इसको बचा कर इस समय पे काम आएगा। ऐसा नहीं है, जो कर रहा उसकी नकल कर लो तो भी तुम्हारा काम हो। कि कितने कागज आपने लिए, कुछ मानता हुई है, वो देखते नहीं, कूड़ा खाने में डाल देते। मैं तो पढ़ता हूँ, समझता हूँ, वो तो तुम्हारा कोई एप्लीकेशन नहीं, सब कूड़े में डाल देते। तो जिसको किसी चीज की मान्यता नहीं करनी है, जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। एक ही बल है, जनबल मान जाएगा। अगर जनबल तुम्हारे पास तो मानना पड़ेगा, नहीं जनबल हावी हो जाएगा। अगर इनको डर है तो मेरा डर है, मेरे पास जनमत है। हमारी कोई चर्चा नहीं, हमारी चर्चा कोई नहीं करता, न मीडिया न पत्रकार आते हैं, सुन के चले जाते हैं। हमने कहा लिखते नहीं हो, कहते आपकी बात लिखने का आदेश नहीं, कहते आदेश नहीं, सुनने का आदेश। तो सुनते बेचारे लिखते। एक आया था, एक काफिला बने रहा, तो उसने बोला कि महाराज क्या लोग शाकाहारी हो जाएंगे? हमने हो नहीं जाए, हो गए। हमने लाखों को शाकाहारी बना दी। तो बोला सरकार किसकी आएगी? हमने कहा सरकार का तो नामो निशान मिटने जा रहा। तो सरकार की बात क्यों करते हो? व्यवस्था की बात करो। जैसे लोग कहते आजाद हिंद सरकार नहीं, आजाद हिंद व्यवस्था। सरकार सब हटाइए, आप नहीं बदनाम हो जाओगे। सरकारी बदनाम है सब। आजाद हिंद व्यवस्था चाहिए, जो नेता सुभाष चंद्र की थी, उनका की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था बनाई थी। उन्होंने कोई लेटर पत्र अंग्रेजों को नहीं दिया था, ये हमारा देश खाली कर दी। ऐसी व्यवस्था बना दी, उनको नतमस्तक होना पड़ा। लेकिन उनकी योजना गुप्त योजना थी, तब सफल हुआ। और तुम अल्लाह बच्चा से घूम रहे हो, उन्हीं का विरोध कर रहे हो, तो तुमकी सरकार है, तुम्हारा विरोध मान लेगी, उठा जेल में बंद कर देगी। अभी देखा आपने, जिन लोगों ने हल्ला मचाना, मैंने मना 2016 में मैंने मना किया था कि देखो जल्दबाजी मत करो, बात तो सच्ची अच्छी है, लेकिन सच्ची अच्छी बात कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए तुम्हारा विरोध हो जाएगा। नहीं माने तो नाम निशान मिटा दिया। क्या हुआ? इसीलिए समझ से काम करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में वो हंसाए। वही हो तुम्हारी हंसी उड़ाई जा रही, कहना वही जवाहर बाबा आ रहे हो, बहुत मारे गए थे, बहुत जेल में बंद हुए, ये हुआ सब सारा सम्मान तुमने 1 मिनट में खत्म कर दी। कितनी बढ़िया व्यवस्था थी, लेकिन व्यवस्था को तुम भाषणों में ले आए, सबको बताने में आपने लागू किया और तुम्हारा काम खत्म हो गया। बताना किसी को नहीं है, किसी को अपना राज खोल दोगे तो फिर तुम कुछ कर नहीं पाओ। अपना राज खोलकर मैं कुछ नहीं बताता, मैं चुपचाप संदेश देता, जानता तो हूँ लेकिन बताता। ये भी मालूम परिवर्तन कब होगा, जानकारी सब है, लेकिन बताने का आदेश नहीं है। अभी नहीं, पूरी तैयारी हो जाने दो, और बताना नहीं, फिर एकदम हावी हो जाओ, काम हो जाएगा। अभी तुम हावी हो जाओ, मारे जाओगे, तुम्हारे पास कुछ जरूरत नहीं है। तो बात को समझा करो, हम कैसी तैयारी कर रहे हैं, आप कैसी कर रहे हैं। हम सरकार को कुछ नहीं देते। लोगों ने कहा एप्लीकेशन कागज से परिवर्तन नहीं होगा, ये कागजी काम हम नहीं करते, हम तो सीधे करने को तैयार बैठे कि हमारा जन्म इकट्ठा हो जाएगा, उसी दिन कर देंगे। ये कागज कागज ये काम नहीं करते। कागज की नाव कभी पार करेगी? तुम उसके सारे बैठे हो कागज, और जानते भी नहीं हो कहाँ गए, कहाँ हैं। जब जानकारी नहीं, क्यों कहते झूठ बोलते हो? कुछ जानकारी आपको नहीं, कहाँ हैं, कब आएंगे, कैसे आएंगे। माहौल वातावरण में है, पहले माहौल बनाइए। कोई रिश्तेदार तुम्हारे घर आता तो सफाई भाई सब करते हो, बढ़िया बिस्तर खाना सब देते, लेकिन कलयुग की गंदगी में आ जाएंगे? नहीं आएंगे। जब तक गंदगी साफ नहीं होगी तब तक नहीं। न सतयुग आएगा, न सतयुग के जो निर्माता वो आएंगे। सब झूठ आप कहते हो।
कहीं नहीं कोई गया, वो सब हैं तुम्हारे सामने आ जाएंगे, तब मान लेना। ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये तो कोई कह ही नहीं सकता, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, हैं और आएंगे, लेकिन हमारे आपके कहने से नहीं, क्योंकि हमारे आपके कहने से गए नहीं, ना हमारे आपके कहने से आएंगे। वो अपनी इच्छा से गए, अपनी इच्छा से आ जाएंगे। कहा था मैं अपनी इच्छा से आऊंगा, ऐसी जगह चला जाऊंगा तुम पता ही नहीं लगा पाओगे। समय पर आऊंगा और अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हारा काम है इंतजारी का। इंतजारी करो, इंतजारी। अगर सफलता पाना है तो इंतजारी करो। इंतजारी बहुत बड़ी शक्ति है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए परिवर्तन के लिए, सत्यों के लिए अपनी शक्ति बचा के रखो। धन और तन और मन सब बचा के रखो, ये सब काम आएगा आगे। अभी खर्च कर डालोगे तो फिर क्या करोगे? इसलिए आपको कंगाल नहीं बनना, कंगाल नहीं बनना है सम्राट का। आपको क्या बनना, उनके पच्चीनों पर चलना। सम्राट के पीछे चलने वाला गरीब होता है, कभी सोचा नहीं है उसकी, तो उसका समकक्षी होता है, वही सम्राट का साथ देगा। सम्राट छोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा शब्द, जिसमें सब आ जाते हैं, राजे महाराजे ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी सब आ जाते हैं। सम्राट का मतलब ये सबका मालिक, सबका सृजनहार, सबका ईश्वर, सबका परमात्मा, उसे सम्राट कहते हैं। सम्राट शब्द किसी इंसान पर लागू नहीं है। आप सुभाष को अगर इंसान समझते तो भूल कर रहे हो। वो योगी है, वो महात्मा है, वो अपनी इच्छा से 10 साल के बन सकते हैं, 100 साल में। क्या तो पहचानोगे? हमारे पास कोई पहचान नहीं है। मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि वो महात्मा योगी है। वो रूप बदलना, समय बदलना सब जानते हैं, और रूप बदल के ही तो गए हैं। कोई नहीं पकड़ पाया, कोई समझ नहीं पाया। तो जिसमें परिवर्तन, ये परिवर्तन है, रूप परिवर्तन, सब परिवर्तन में समाया हुआ। जो चाहेंगे जिस परिवर्तन से काम करके दिखा देंगे तुमको, लेकिन आप इंतजार तो करो थोड़ा, जल्दबाजी क्यों करते? तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, वो महापुरुषों की दया से होगा। इसलिए वो हैं और रहेंगे, वो अमर है। ये शक्तियां अमर होती हैं, ये मरते नहीं है, अपनी इच्छा से जाते हैं और फिर आ जाते हैं। इनमें मृत्यु के भारे नहीं होते, कभी मृत्यु इन पर अभी नहीं हो सकती। ये बात आप जानते नहीं हो, इसीलिए सोच रहे हो। कोई कह रहा उनको मार दिया गया, वो जहाज छूट गया, भला सब झूठा, कुछ नहीं। उनको किसी ने पकड़ ही नहीं पाए, जान ही नहीं पाए कहाँ चले गए, कुछ नहीं पता। ये 2 महापुरुष ऐसे हैं जिनको कोई नहीं जानता, और दोनों का भेद गुप्त है, आज तक कोई पता लगा पाया। ऐसे आटिया हो, फलाने आश्रम में हो, पर हिमालय में चले गए, ये सब झूठा, वो कहीं नहीं जाते। वो अपनी व्यवस्था बना रहे हैं, अब किस रूम में बना रहे तुम क्या जानो, तुम क्या जानो। छोटे छोटे भक्तों का इतिहास पढ़ो। एक छोटा भक्त था हनुमान, रूप बदल दिया, सूक्ष्म रूप दर्शिए दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा, भीम रूप जर असुर संघारे और रामचंद्र की काश तुम्हारे। एक छोटा सा भक्त जब 3 परिवर्तन कर सकता अपने मालिक के वचन को पूरा करने के, आप तो सदगुरु के भक्त हो, क्या नहीं कर सकते? लेकिन तुमको अपने पर विश्वास है नहीं, मगर विश्वास कोई काम होगा नहीं। इसलिए थोड़ा संधारण करो, थोड़ी शांति धारण करो, उस श्रृंखला में मत रहो। उस श्रृंखलता में आओगे सब बिगड़ जाएगा। गंभीर तो रहो, गंभीर बने रहोगे, कोई तुम्हारी रात को समझ नहीं सकता। धीरे 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 अब अपनी भूमिका बनाते हो, एक दिन सफलता मिल जाएगी। प्रबंधन तो चाहिए,
तो जल्दबाजी में नहीं मिलेगी। ये कागज अगर लिखने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि कागज मानने वाला कोई है नहीं और महापुरुष कागज से आएंगे नहीं। ये कागज उनमें कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कहाँ है। आप कागज देते हो फलाने, ये बता रहे, ठिकाने ये बता रहे, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। अरे उनका कहना क्या, देख के कहा। जब मेदांता सही गायब हो गया तो किसने क्या कहा, जाना सब झूठ कह रहे, कहाँ चले गए। इतनी बड़ी शक्ति जिसमें है गायब हो जाने की, उसे कौन पकड़ेगा। चले गए, अभी तो पता नहीं है और सब दौड़े घूम रहे, तमाम फिरके बन गए, तमाम मनीगढ़ लोगों ने बना डाले, और कहीं कुछ। ये सब जीवों को भटकाने के रास्ते हैं। आप अपने गुरु के बल पर टिके रहते हैं, तुम्हें तुमको कोई पछाड़ने वाला नहीं। एक बार काल भी हट जाएगा सामने से। अगर गुरु का सच्चा भक्त है, गुरु पर बिल्कुल आत्मनिर्भर है, अपने को निर्भर कर चुका है, उसका काल कुछ नहीं कर सकता। ये विचारिए आप। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग चलिए स्नान करो, भोजन प्रसादी ले लो, कल फिर मिलूंगा आपको। कल आखिरी संदेश है, थोड़ा समय निकाल के जल्दी आना, ताकि तुमको आखिर में कुछ दे दिया जाए और जिसको आधार बनाकर खड़े रहो। अब बहुत करीब है, सच्ची बहुत करीब है, अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन जैसे चिराग की अंतिम लोग बहुत तेज होती है जब बुझने को होता है, ऐसे काल जाने की तैयारी में बहुत उपद्रव कर रहा। ये बीमारी, ये परेशानी, ये झगड़ा, ये झूठ, ये छल, ये कपट, ये हिंसा, ये हत्या, इसका काम है। सबको फांस रहा। जो दृढ़ है वो हिलने वाला नहीं है। जो गुरु में है वो कभी नहीं किसी में जाएगा। जो गुरु में नहीं है वो तो कहीं जा सकता, उसे गुरु भक्त थोड़ी कहा जाएगा। और सब जगह जाओगे तो क्या माने जाओगे, बेस्या। जैसे बेस्या के कोई पति नहीं होता, और जिसके पास कर उसके पास वही ये सब कर रहे, ये सब वही करते हैं। सुन लिया कल को स्वामी जी आके, स्वामी जी एकदम दौड़ पड़े, चले गए वहाँ, समय खराब किया साल, फिर लौट गया, स्वामी जी नहीं है। फिर कहीं सुना कल स्वामी जी आके, स्वामी जी आके, फिर वहाँ गए, 2 महीने 3-4 महीने खराब किए और पैसा धन और मंथन सब खराब किया, फिर लौटे। हमारे पास तो आएंगे नहीं, क्यों शर्म लगती, उनको शर्म लगती। वैसे हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारा समय खराब हुआ ये तुम जानो। और अभी बात दौड़े, अभी कोई दृढ़ता से मेरे पास नहीं है, सब भगने की तैयारी, कुछ चमत्कार दिखा दे तो रुके। हमने कहा महात्मा चमत्कार नहीं करते, उनका चमत्कार सबसे बड़ा जीवात्मा का कल्याण, ये चमत्कार कोई नहीं कर सकता। वो ये झूठे चमत्कार, ये काल माया के ये चमत्कार कोई नहीं करते। उनका परिवर्तन करना, जीवात्मा को घर पहुंचाना, यही चमत्कार। ये काम कोई दृष्टि में नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। तो आप इससे अपनी दृढ़ता में रहो। जैसे जो पेड़ मजबूत है, आंधी आती है झूमते रहते हैं, और कमजोर वाले उखड़ जाते थे, डर से उखड़ गया, कोई टूट गया, फूट गया, कमजोरी की पहचान है। और जो झूम रहे हैं वो दृढ़ है। ऐसे जो जीव बिल्कुल आत्मसमर्पित है, उनको कोई हटा नहीं सकता। कितने बार को कोई जोर लगाए, उनको गुरु से कोई अलग नहीं कर सकता। और यही खरे खोटे की पहचान है। कितने थे, सब चले गए, साथ रहते थे, साथ दौड़ते थे, साथ खाते थे, खूब ऐसो आराम करते थे, और सब खत्म, कहीं कुछ नहीं, एक भी नहीं बचा। जब मैं निकला एक भी व्यक्ति नहीं था, अकेले निकला। और डराने लगे, अरे वो तमाम है, वो है, उनके पास सारी व्यवस्था है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हमने कहा यह बात तो सत्य है, लेकिन जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। कहना आपके पास क्या है, कुछ नहीं है। हमने कहा मेरे पास मेरा गुरु है, उनका गुरु मर गया, उनका गुरु मर गया है, मेरा गुरु मेरे पास है। गुरु बल ही सफलता का प्रतीक है। इनको क्या है, समान होंगे, और हमको उसकी जो उनके पास उसकी जरूरत नहीं है।
क्योंकि उससे काम नहीं होगा, केवल फंसना होगा। काम गुरु के द्वारा, गुरु के आदेश पालन करने से होगा। वो मेरे पास है, इनके पास नहीं है। तो मैंने दिखा दिया, अकेले इतना जन्म इकट्ठा कर दिया। दो थे, मैं अकेला था। देखिए कितना जन्म था। सत्य में सत्य की विजय होती है। झूठ कभी सत्य को परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सत्य मालूम है, हमारे अलावा किसी को नहीं मालूम। इसीलिए सब बहे के चले गए। मुझे सब मालूम है ये सब क्या है, क्योंकि महापुरुष पहले ही बता देते, ये सब बता दिया था, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा करूंगा, कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, फिर समय पर आकर अपने स्वस्थ वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम इंतजार करना भजन करके। भजन इंतजार है, ये लिखना पढ़ना इंतजार नहीं है, भजन। लोग जानते नहीं बेचारे क्या करें। चलो उस समय हो जाएगा। बड़ा विषयांतर हो रहा है, क्योंकि इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, इतना पाखंड के करने के लिए समय चाहिए, और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैं समय देता हूँ आपको, ऐसा नहीं है। आप लोग चलो और स्नान करो। प्रभु का